ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पश्चिम बंगाल में भी आज से बीजेपी सरकार का दौर शुरू हो गया है। बंगाल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। सत्ता का केंद्र अब पूरी तरह बदल चुका है और राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उदय हुआ है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड इस बात का गवाह बना, जब सुबह ठीक 11:30 बजे सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। उनके साथ 5 अन्य दिग्गजों को भी कैबिनेट में जगह मिली है, जिन्होंने राजभवन के मंच पर अपनी निष्ठा की शपथ ली। आखिर कौन है ये 5 चेहरे जिन्हें सुवेंदु कैबिनेट में जगह मिली है और क्या है इनकी राजनीतिक ताकत, खासियत? आइए विस्तार से जानते हैं। नौ मई 2026 की ये सुबह बंगाल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है। इस ऐतिहासिक घड़ी की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देश भर के 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। सुवेंदु के इस नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री के अलावा 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जो आगामी 5 सालों तक बंगाल के विकास का खाका तैयार करेंगे। दिलीप घोष, अग्नि मिश्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रामाणिक, शुदिराम टुडू। सबसे पहले दिलीप घोष की बात करते हैं। दिलीप घोष बंगाल बीजेपी का वो चेहरा है जिन्होंने संगठन को जमीन पर खड़ा किया। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में से एक हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1964 को हुआ था। वो मेदिनीपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और 2019 से जून 2024 तक लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य उन्होंने किया है। संसद में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण समितियों में जिम्मेदारी निभाई, जिनमें अनुमान समिति, गृह मामलों की स्थायी समिति, विशेषाधिकार समिति और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सलाहकार समिति शामिल है। संसदीय समितियों का लंबे अनुभव रखने वाले दिलीप घोष 2016 में खड़गपुर से विधायक भी रहे हैं। इस दौरान वो विधानसभा की परिवहन समिति और लाइब्रेरी समिति के सदस्य रहे। उन्होंने संगठन स्तर पर भी बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। वो 2020 से 2023 तक पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले 2015 से 2020 तक और फिर 2014 से 2015 तक वो पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रहे। साल 2021 से 2023 तक उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। राजनीति में सक्रिय होने से पहले दिलीप घोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से जुड़े रहे हैं। वर्ष 1999 से 2007 तक वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में RSS के प्रभारी रहे। अग्नि मिश्रा पॉल, फैशन की दुनिया से सियासत के शिखर तक पहुंचने वाली पॉल बंगाल बीजेपी का बड़ा चेहरा है। पॉल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेताओं में गिनी जाती है। उनका जन्म 25 नवंबर 1974 को हुआ था। राजनीति में आने से पहले वो कोलकाता की जानी मानी फैशन डिजाइनर रही थी। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 23 मार्च 2019 को बीजेपी में शामिल हुई। अग्नि मिश्रा पॉल पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सयोनी घोष को हराकर जीत हासिल की थी। बाद में 2026 आसनसोल दक्षिण से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाली पॉल ने तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाकर अपनी ताकत दिखाई। पॉल ने बीजेपी महिला मोर्चा पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। दिसंबर 2021 में उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी का महासचिव भी बनाया गया। बाद में 7 जनवरी 2026 को उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पॉल ने 2022 के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा से हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मेदिनीपुर सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें अभिनेत्री और नेता जून माल्या ने हराया। बीजेपी महिला मोर्चा की कमान संभाल चुकी पॉल को कैबिनेट में जगह देकर पार्टी ने महिलाओं और शहरी मतदाताओं के बीच में एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। अशोक कीर्तनिया बांगाओ उत्तर से विधायक अशोक बीजेपी के उन साइलेंट परफॉर्मर्स में से एक हैं जिन्होंने मथुआ समुदाय और उत्तर 24 परगना में पार्टी को मजबूती दी है। अशोक भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के बांगाओ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मई 2021 में वो पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। उस चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामल रॉय को 10,488 वोटों से हराया था। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अशोक ने बांगाओ उत्तर सीट से जीत हासिल की। उन्हें 1,19,317 वोट मिले, जो कुल वोटों का 56.46% था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वजीत दास को 78,647 वोट मिले। इस चुनाव में अशोक ने 40,670 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। सीट पर कुल 2,11,344 वोट पड़े थे। 52 वर्षीय अशोक ग्रेजुएट हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ 3 मामले भी दर्ज हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए है। 2026 के चुनाव में उन्होंने 40,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण भी देती है। करीब 4 करोड़ की संपत्ति के मालिक और शिक्षित नेता अशोक को उनकी जमीनी पकड़ के कारण मंत्री पद दिया गया है। निशित प्रामाणिक उत्तर बंगाल के किंगमेकर कहे जाने वाले निशित प्रामाणिक राजवंशी समाज का सबसे बड़ा चेहरा है। पूर्व केंद्र गृह राज्य मंत्री रह चुके निशित ने इस बार माथाभांगा सीट से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। निशित प्रामाणिक उत्तर बंगाल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उन्होंने उत्तर बंगाल क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने और बड़ी चुनावी सफलता दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो दलित समाज की राजवंशी जाति से आते हैं और क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। निशित प्रामाणिक 2021 से 2024 तक केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो केंद्र गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री रहे और इसके साथ ही युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। पिछली मोदी कैबिनेट में वो सबसे युवा मंत्रियों में शामिल थे। निशित कूच बिहार लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिनहाटा सीट से विधायक चुने गए थे। राजनीति की शुरुआत उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से की, लेकिन 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने माथाभांगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। उन्हें 1,43,340 वोट मिले, जो कुल वोटों का 59.27% था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सबलू बर्मन को 57,090 वोटों के बड़े अंतर से हराया। इस जीत को उत्तर बंगाल में बीजेपी की मजबूत स्थिति का संकेत माना जा रहा है। टीएमसी से अपना सफर शुरू करने वाले निशित ने बीजेपी में शामिल होकर उत्तर बंगाल की राजनीति की जो तस्वीर है वो बदली। उनका अनुभव और युवा ऊर्जा सुवेंदु सरकार के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, इसीलिए उन्हें जगह मिली है। शुद्धिराम टुडू रानी बांध एसटी सीट से भारी बहुमत से जीतने वाले शुद्धिराम संथाल आदिवासी समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं। बंगाल के आदिवासी बेल्ट जंगल महल क्षेत्र में बीजेपी की पैठ मजबूत करने का श्रेय टुडू को जाता है। टुडू पश्चिम बंगाल के रानी बांध एसटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और संथाल आदिवासी समाज से आते हैं। उन्होंने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रानी बांध सीट से जीत हासिल की है। इस चुनाव में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार तनुश्री हांसदा को 52,269 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। उनकी जीत को क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ और पार्टी को आदिवासी समाज के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुवेंदु मंत्रिमंडल में जगह देने का फैसला लिया। 52,000 से अधिक वोटों से मिली उनकी जीत ने ये साफ कर दिया है कि आदिवासी समाज अब बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। सामाजिक न्याय के समीकरण को देखते हुए उन्हें कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो इन 5 मंत्रियों के साथ सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पारी की शुरुआत कर दी है।
देखना दिलचस्प होगा कि ये टीम सुवेंदु जो है बंगाल के विकास को किस नई ऊंचाई तक ले जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।